देखिए इसका इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करेगी, है ना, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही क्या होती है, फ्लक्स होती है ना। कोई एंगल हो सकता है उसके बीच में, तो अपन फाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, इसको लिख देंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर ए वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है इसे, क्या अरे तो वो ऑलरेडी लिख लिया, हमने इसका एक छोटा पोर्शन बनाना था। इतने में आ जाएगा ये, मैं अच्छा इतना नहीं पढ़ाएगा। दूसरी बुक में लिखना है न्यू चैप्टर। जरा फिर मत पढ़ा, मैं खत्म होने आएगा। तो लिखता भी है। अच्छा अभी खत्म हुई, देखो वेव्स वाली। पिछले में तो वही तो मैं बोल इतने रहा में तेरा पूरा साल निकल जाएगा। अरे इतना ही पढ़, इससे मतलब इस नोटबुक नहीं बनाई था मतलब इधर से वहाँ पे नहीं कंटिन्यूअस से मतलब। अरे ऐसा करो, इसको अभी नई नोटबुक लेना। ये रिकॉर्ड हो रहा है, घर जाके रिकॉर्डिंग में देख कर ठीक है, डबल मेहनत नहीं, या फिर गजनी बन जा खुद करी। दो कलर के, तीन कलर फोटो में चिपका हाँ तेरा नाम था। देखो स्मॉल सेक्शन के लिए लिखना होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चालू किया था। ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से करें। मतलब एक ही बात है रे, चलो दो करवा देता हूँ, दो आंसर सही देना पड़ा। अरे फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती। कौन सी, वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है मतलब। फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होगी, चलो वहाँ एरिया की डायरेक्शन नहीं होती। हां, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। अबे स्केलर क्वांटिटी, वही पूछ रहा था डायरेक्शन होती है कि नहीं। स्केलर की डायरेक्शन होती है कि नहीं? वही बोल रहा था कि नहीं है ना। मुझे लग रहा था कि एरिया की डायरेक्शन। इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग को नेगेटिव आउटगोइंग को पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, बट ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कुछ नहीं है। नहीं है कुछ नहीं, पास हो गया था। आप बता दीजिए का क्लास आज किसके लिए रखा था? और कल उसका आया कुछ। हाँ क्या इधर किसके लिए रखा करवा दो सर, पार्ट आया मेरे को बहुत खुशी हो रही है वापस खुशी की बात है कि नहीं है? क्या एग्जाम क्या बोल रहे हो? बोल रहा है तेरे बारे में। होम जोकर जैसा है। चलना बोल रहा था। डर लगा। सेकंड वाले में तो फर्स्ट वाले में डर लग रहा है। सेकंड में फील्ड और डिश दोनों सेम प्लेन। सेकंड में हाँ जीरो आएगा ना, जीरो। अब क्या जीरो आएगा? उसमें जीरो नहीं आएगा कि नहीं आएगा?
उसमें जीरो आएगा, दूसरा वाला में जीरो आएगा। मुझे लगा एरिया वेक्टर वही था। वही एक कर रहा है। चलो पहले वाले का 3/5 4/5 4/5 cos 37 cos 37 नहीं करना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लाइन 37 लेना है। परपेंडिकुलर जो ये इसका एरिया ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे एरिया इसका। साइन लेना होगा ना। वो इसलिए 37 दिया है। तो sin 3ba/5 हाँ sin पाई आर स्क्वायर मैं cos 53 कर रहा था, गलत हो गया। पहले का तो 3ba/5 सर पहले वाले तो 3/5 वाला है ना, 3/5 b है b pi r square मतलब वही पहले वाले का आंसर एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर बनेगा, 53 डिग्री हो जाएगा, cos 53 pi इक्वल टू b इंटू a cos 53 मतलब 3/5 और इसका 0 क्यों सर वो प्लेन सर हाँ सर ये वाले का बोलो हाफ आएगा क्या? क्योंकि आधा ही पास हो रहा है। आधे ही पास हो गए। हां इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसमें भी हाफ भी ये वो गॉस लॉ जैसा है ऐसे सर इसमें अगर हम एरिया को बाहर ले लेंगे तो इसमें तो एरिया को बाहर ले लेंगे इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया को बाहर ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा, इसलिए वही कुछ माइनस आ सकता है ना। प्लस माइनस तो सिर्फ फोर्स की वजह से आते हैं, वो इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स होते हैं, बस और कुछ नहीं है। सर ये क्या है? सर्कल है क्या कि डिस्क है क्या? ये क्या कहते हैं लूप है दो, है ना, मतलब रिंग है, रिंग एक छोटी रिंग एक बड़ी रिंग। रिंग है क्या? नहीं नहीं रिंग दो रिंग अलग है। रिंग है हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड से अंदर वाले रीजन में है। तो आपको बाहर वाले में फ्लक्स कितना बनेगा वो निकाल जो अंदर वाले का होगा वही बाहर वाले का होगा। बाहर वाले का निकालना है, नहीं एरिया बढ़ जाएगा, बड़े वाले लूप का फ्लक्स निकालना है, वो छोटे वाले का होगा वही रहेगा। वही रहेगा। एरिया कितना होगा? एरिया कौन से एरिया से पास हो रहा है? सर बोलो। छोटे वाले का और इनटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। छोटे वाले का क्या? छोटे वाले का पाई a स्क्वायर इनटू b मैग्नेटिक फील्ड इनटू b स्क्वायर मतलब पाई b स्क्वायर। पाई b स्क्वायर हां इनटू b नॉट। हां गलत है ना? पाई a स्क्वायर b नॉट है ना, मैंने बोला था एरिया कौन से में से पास हो रहा है वो भी देखना होता है बेटा। ये देखना होता है कि एरिया कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स में उतने ही एरिया का मैग्नेटिक फील्ड बोला, उतना ही एरिया यूज किया जाता है जितने में फील्ड हो। देखो बड़े वाले में फील्ड है नहीं, छोटे वाले में फील्ड है। आपको अगर छोटे वाले का फ्लक्स निकालना है तब भी पाई a स्क्वायर इनटू b आएगा, बड़े वाले का निकालना है वो ही आएगा, ये हो जाएगा। समझ नहीं, इसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये। पंखा बंद करना प्लीज। मच्छर आ जाता है यार, बच्चा काट लेंगे डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अरे भाई तू वैसे भी फास्ट मच्छर आएंगे खा जाएंगे मुझे, और वैसे भी फास्ट रखा है और पतला है, मच्छर खा जाएंगे, क्या बचेगा? चलो इसमें नोट करके लिखना। रुको रुको सर वो वाला क्वेश्चन बाकी है, नीचे वाला करना दिया तो दिया नहीं मुझे। अरे ऐसे क्वेश्चन लिखने आते हैं क्या? जैसा वैसे तेरे पेजेस कम है ना? हाँ भाई पेजेस नहीं तो लिख ले। तो ऐसा करना, इधर लिख लेना, दो इधर लिख ले, यहाँ पे बीच में लाइन नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगता है। तो आगे तक कहीं खाली होंगे, आगे नीचे इधर इतने इधर भी कहीं खाली होंगे, आगे खुद ही दौड़ना भरी होगी वही आगे तो खाली होते हैं वैसे भी। वो सेकंड वाला समझ में आ गया, लेकिन वो रिंग है कि डिस्क रिंग 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 का वो बीच में हॉलो है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों रिंग ही है। सर इसमें रिंग इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। सर आप कुछ पीयूष को बोलोगे? एरिया सर्कल का नहीं है तो रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डिंग देखेगा ऐसे। पीयूष अच्छा बच्चा है। चिन्मय चिन्मय तो
सर ऐसे दो step, फ्लक्स nine आर में से भी हो सकता है ना, जैसे रिंग बना है उस पर डाले तो एल में से भी फ्लक्स वो दे होता रखे है हैं, क्या बोल रहा है? रिंग के अंदर से फ्लक्स निकलता है। हाँ रिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही फ्लक्स है, फील्ड लाइंस ही तो फ्लक्स है। अरे ये फील्ड लाइंस ऐसे जानी है, सर मतलब ये पावर से direction वही होगी ना, फ्लक्स वेक्टर, फ्लक्स वेक्टर नहीं है। आपने बोला ये डायरेक्शन होगी। अरे बेटा वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनकमिंग और आउटगोइंग की डायरेक्शन होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव और आउट नहीं, इसमें तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। ऐसा होता है। हाँ पहले आप क्या सर? इनकमिंग होता है नेगेटिव, आउटगोइंग होता है पॉजिटिव। हाँ इससे तो सर वो सरफेस के ऐसे प्लेन की बात कर रहे हो कि वो सही बैठ कर लगे थोड़ा बहुत हाँ मतलब थोड़ी देर करने थोड़ा ये बंद नहीं होता, सही बात है यार, कैसे तो ऐसा बोला था कि एरिया वेक्टर की जब मैंने वो नहीं है। रिंग है तो ऐसा इनका एरिया वेक्टर भी बेटा, एरिया वेक्टर मतलब पूरे सरफेस का वो जो रिंग जितना एरिया कवर कर रही है उसका। हाँ चलो नोट करके लिखो इसमें। चलो वो वाला लास्ट इन फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, एक नोट है कितना है एक ही है। इन फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्वेश्चन थीटा इज द एंगल। खुद का नाम लिख लो चलेगा इन फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, एरिया टू बी कंसिडर्ड, एरिया टू बी कंसिडर्ड इन विच पार्ट, एरिया टू बी कंसिडर्ड इन विच पार्ट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, उसी पार्ट को आपका एरिया कंसिडर करना है जिस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रेजेंट हो। सर तो इसमें तो मैग्नेटिक बाहर भी प्रेजेंट है, तो वो बाहर का एरिया नहीं कितना कहाँ बाहर मतलब वो सर्कल के बाहर का राइट साइड। अरे तो सर्कल के बाहर थोड़ी ना फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स इस सर्कल से पूछा है। एरिया ही नहीं बाहर के अरे पर फ्लक्स सर्कल का समझ गया। अरे पर मतलब आपको ऐसे देना चाहिए था सिर्फ सेमी सर्कल के अंदर का। हाँ मैंने बोला था पर तुम सुनते नहीं हो। मैंने ये बात तो बोली थी कि इन लूप से फ्लक्स निकालना है। कभी कभी तो बेचारा पढ़ने लगता है और फिर इसमें भी ना पॉपट हो जाता है इसका। इसका फास्ट है, पॉपट नहीं हो सकता। तेरा भी तो हुआ खुशी हुई थी। आदमी को देखना आदमी का निकाल कुछ, बहुत नखरे करता है इसका, निकाल कुछ। क्या रहता है? तेरा तेरी बात किसने लीक करी है तो पता क्यों नहीं किया तुझे? तो मैं जान के क्या करूँ? एक दो दिन गाली दूंगा उसको और क्या ही कर दूंगा। और मेरे को जिसने बताया उसको गाली देगा या उसको मतलब? सर को नहीं, सर को जिसने बताया सर को नहीं, सर को दूसरे सर ने बताया तो पता चलेंगे कि कमेडी वाला कहूंगी नहीं। बड़े हुए कौन सा सर है? उधर पे जा। पंकज सर नहीं बताया, पंकज सर को जिसने बताया वही शुरू से मिला तो देखो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दो चीजें आएगी हमारे पास, है ना। फ्लक्स के चेंज होने से दो चीजों पे इफेक्ट आएगा, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसमें 1 फैराड वाला नहीं कितना है फर्स्ट लॉ चेंजिंग फ्लक्स करंट डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो स्पेलिंग क्या होती तेरा है? फास्ट है आज क्यों कर रहा है डांस थक जाएगा लेंस नो और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अमन तुम यार तुम इधर बैठो, इसको पीछे बैठना था लास्ट सीट में। फैराडेज लॉ बैठना इतना हाइट है। मैग्नीट्यूड आपको मिलता है फैराडे के लॉ से और डायरेक्शन आपको मिलती है लेंस लॉ से। समझ रही बात ये? पहले लेंस लॉ पढ़ लेते डायरेक्शन में दो टावर डायरेक्ट पहले लेंस लॉ लिखो इसमें सर 2 मिनट है वो बाकी है थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई। और हाँ एक इम्पोर्टेंट मेरे को अनाउंसमेंट करना था। नहीं सर, नहीं देखो खत्म आइटम पे कोई बाहर तो जा नहीं रहा है। जा रहे हैं तुम अंकल जा रहा है पूरी बात कर रहा मैं भी जा रहा हूँ।
आप भी जा रहे हो घर बाहर जा पंकज रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग कर देंगे हम उसके लिए। ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन अरे सर ऑफलाइन रखो ना, रखनी है ऑनलाइन में नहीं मजा आती। सर तो सुबह रख लेना। ऑनलाइन में ये तो ऑफलाइन में यहाँ पे कोई होगा नहीं ना। आप हो ना, और क्या चाहिए। जो मिस होगा उसका एटलीस्ट। पर ये ऐसा रिकॉर्ड तो कर सकते हैं ना ऑनलाइन की वजह अरे से। ये कौन बाहर जा रहा है, पहले सीरियसली बताओ कौन बाहर जा रहा है। 99% जा रहा दो हूं। मेरा 50-50 है, मैंने कल भी बोला। कितने जा रहे बोलो। पक्का नहीं है लेकिन जा मेरा 1% दो तो चले जाएंगे। अभी जा। 3 जा रहे हैं सर। कौन जा रहा है इससे रिकॉर्डिंग कर लेंगे उधर। ऑफलाइन करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफलाइन। अरे सर समझ नहीं आया क्या सब आ जाएगा सर। पर सर ऑनलाइन में नहीं मजा आती पढ़ने कितने दिन के लिए जा रहे सर, हो? हाँ, छुट्टी कितने दिन की है? ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ता है शायद। पक्का नहीं है बट पक्का नहीं है ना, मतलब एक समय छुट्टी कितने दिन की? मतलब सुबह रख दो। मिनिमम 3 दिन हाँ। और मैक्सिमम 4 दिन। हाँ। अरे तो तो उसने हम 1-2 सात दिन दिन तो करवा छुट्टी देंगे। दोगे आप, मतलब अरे फिर 1-2 दिन तो नहीं चाहिए ना सर एक काम करो, एक वीक का रखो, उसमें आप 3-4 दिन पढ़ाओ तो सही है। हाँ हाँ अरे सर, मतलब वैसे सर, छुट्टी करते हैं फिर, ठीक है। नहीं। क्या करें फिर और क्या है? अरे आप ऐसा करना 2-3 दिन, मतलब सर, अगर चलेगा। जैसे 4 दिन किया ना तो 2 दिन आप थोड़ा ज्यादा पढ़ा देना, पर 2 दिन छुट्टी रख देना हाँ। एक दिन। तो पूरे 2 दिन मिल अब जाएगा। 2-2.5 दो घंटे दिन का में से है। 4 घंटे 3 ठीक घंटे है। बाहर वो जितने भी देर बाकी पढ़ा का वो आपको जितना हाँ ऐसा होमवर्क पे मत देना। हाँ ये ऐसा करेंगे ना, पहले 2-3 दिन पढ़ा देंगे, हाँ। दो वो दो देखो, वो- फिर होमवर्क दे देंगे और निकल बड़ा दिन है, तो 4 दिन से हम ले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ सही में। ऑफलाइन के लिए फिर ये बाहर जाएंगे तो रिकॉर्डिंग ये सर चाबी इधर की अरे सोहम कर लेगा ना रिकॉर्डिंग। क्यों कर रहे हो? रिकॉर्डिंग तो हो रही है। वही रिकॉर्डिंग ऐसे तो हो ही जाएगी। देखेंगे हो सके तो सर ऑफलाइन रखें। हो सकेगा तो रखेंगे। सर एक दिन सर सर पहले बात है ना हमारा ड्राइवर चलाने का अगर बेड पड़ा था देखेंगे है ना। देखो अकॉर्डिंग टू द लेंस लो 24 घंटे की क्लास रखना ऑनलाइन। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, 2 दिन सर क्या सर according to अकॉर्डिंग the lens law direction of induced current, according to the lens law direction of induced current in such a way direction of induced current in such a way that it opposes the cause of its generation. EMF भी ऐसा उल्टा इंजन रखोगा ना, EMF भी उल्टा आएगा ना। हाँ वो कैंसिल हो जाएंगे तो शांति से सब समझा दूंगा बस, ठीक है। इट अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, समझ रही बात ये? देखो अब एक एग्जांपल से ढंग से समझना बिल्कुल, है ना, कोई गड़बड़ नहीं करना। जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक लूप रखा गया ऐसे, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर। और ये क्या हो रहा है? अंदर की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, समझ रहे अभी अंदर ही रहता है। अब देखो इसका एरिया तो फिक्स है ना। इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है? अंदर की डायरेक्शन। तो इस लूप में करंट इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए, इस लूप में करंट इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए कि इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट उसको अपोज करना चाहिए, जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। समझे बात? अब सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आपको इसमें करंट ऐसे फ्लो करवाना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्योंकि अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। लेंस क्या चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज कराओ, डिक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज कराओ, डिक्रीज हो रहा है तो उसे बढ़ाओ। मतलब ये सपोर्ट क्या कर रहा है? सॉरी अपोज कर रहा है, चेंज है ना। बड़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसे घटाएगा, और घट रहा है तो उसे बढ़ाएगा। दोनों साइड से अपोज कर रहा है। समझ आ गई बात नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है? अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है,
तो बाहर तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन गया तो वो तो उसको तो सपोर्ट बढ़ते कर ही देगा, रहेगा। वो तो बढ़ता ही बाहर रहेगा। जाएगा। बाहर बाहर के लिए राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। ओ ओके ये आपके लेंस के लो में बैठा है, समझ आ गई बात की? अब इसमें इसको डायग्राम को बना लो, मैं दिखा देता हूँ। अगर जल्दी से डायग्राम बना लो, मैं लिखवा देता हूँ। हियर मैग्नेटिक फील्ड सर, सर। अंडा बना दिया बेटा तुमने। तो इसमें डिक्रीज करते हैं तब जरा क्या बोल सर, आपने क्या किया? तो नहीं किया मैंने। देखो उसमें हियर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस इनसाइड। तू तेरे को पता है क्या है, तो चुपचाप लिखना। Here magnetic field is increases inside। इसके बारे में लिखवा रहा हूँ। तुझे पता है क्या है, तो भी तू ऐसे हाँ, पर्पस वही, पूछ रहा है। वही। सर ये नाटक नहीं है। पता सर, सही में। सर, क्या? ये- कोई बात नहीं, पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड है? Here magnetic field पूरा ना इसको पता है नाटक मुझे करना है। एयर लगा, एयर कान में नहीं जा रहा है। Here magnetic field increases inside, so flux increases inward direction। Flux so flux is increases inward direction। ठीक है, आगे लिख लेना नेक्स्ट लाइन में। सो करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so it produce the magnetic field। so current will be in anti-clockwise direction, so it produce the magnetic field outward, so it will produce magnetic field in outward direction, which will oppose the inward increasing flux, which will oppose the इन आउटवर्ड से रिपीट कर सकते in outward direction, which will oppose the inward increasing flux। समझ आ गई बात ये? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखना। इनवर्ड इंक्रीजिंग सभी में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। अरे बातें मत करो सर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज सेकंड वाले सब में एक साथ। हाँ अभी बाहर कर दिया सर ने, उल्टा कर दिया। वही हमें तो है अरे तो डायरेक्शन से ऑपोजिट हो गए दोनों घुमा दिया। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ भाई, समझदार है। अब तो अभी वो आगे मालूम पड़ेगा। 0%। चालू क्लॉकवाइज होगा क्या? उसको चेंज किया है। एक इधर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज किया। हाँ इधर बहुत बढ़िया। सही। बहुत आगे बढ़ गए। वही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे किया वही सही है वो तो तुम्हारा स्कोप है। इंक्रीज क्या? अरे तो सही है भाई, किनकी बातें सुन रहे हैं? अरे वो तो आउटसाइड के लिए नीचे एरो लगाता है, इनसाइड के लिए ऊपर एरो लगाता रश्मि को पानी दिखाया। इधर नीचे वर्ड का मिलता है। इसी नीचे की दुकान में तो देखा। बेटा लिख ले ना, इसके चक्कर में तुम भी ना लिखो तो सही, नोट तो करो डायग्राम। इसके चक्कर में तुम भी दे जाते हो। यही क्वेश्चन हमें इसमें करो। आधा घंटा और बाकी है अबे सर ये थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हाँ भाई सर ये बनाने बाकी है रुको बनाओ तो जल्दी जल्दी। इसमें क्या है?
1 2 3 4 5 6 मैं 1 का बताऊं ये पहले बना देते हैं। वो लास्ट वाले में रेडियस इंक्रीज कर रहा है। हाँ अच्छा तो एरिया इंक्रीज करें। और फ्लक्स भी increase कर रहा है। करंट इंक्रीज कर रहा है वो सेंस नहीं होगा। हाँ नहीं सर सेकंड वाला कौन सा है नीचे वाला या राइट वाला राइट वाला राइट वाला लास्ट वाला में एंटी क्लॉक हो जाएगा। डिक्रीज कर रहा है हाँ 24 सर ये नीचे वाला है उसमें छोटा वाला सर्कल ना कहाँ पे बताना इसमें हाँ। छोटे वाले में ये कितने 6 7 8 रुको सर सारे एक साथ ही बोलने हैं या पहले बोलने सारे एक साथ ही रुको पहले बता- बना बता- लेते तो पहले कर लेते हैं फिर बना। हाँ हाँ बताओ पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज। पहले में एंटी वो है ऊपर वाले का सेम हाँ दूसरा दूसरा वाला एंटी एंटी क्लॉकवाइज। उसमें ऊपर वाला क्लॉकवाइज नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इसमें clockwise। है ना क्लॉकवाइज clockwise, क्लॉकवाइज। उसमें कैसे करेंगे? इसमें दो दूसरे पे बताना है हाँ? तो लास्ट वाले में क्लॉकवाइज। लास्ट वाले में हाँ सही है वो तो किया भी नहीं। वही ये तो कैसे उसका ही करेंगे? उल्टा है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कम हो थोड़ी ना रहा है। बनता है जब कैसे मतलब उसमें ऐसे फ्लक्स ही कोई नहीं ऐसे कोई ऐसा? लूप होता है हाँ। तो मैग्नेटिक सेंटर वाला सीधा जाता है बाकी ऐसे सर्कल बनते हैं। घूम के जाता है। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा हाँ तो इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अंदर 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 और वो हाँ, अंदर अंदर। है पर कम हो रहा है कम हो रहा है तो तो आपको और अंदर बनाना पड़ेगा हाँ तो क्लॉकवाइज। हाँ, तो सर, clockwise, ये वाला आप clockwise। समझ में ये नहीं समझ आया, इसमें सर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है वो हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ऐसे घूम के अंदर जाएगा ओ हाँ तो उसमें अच्छा, अंदर हाँ, जाना है इसमें तो जाएगा अंदर तो हमें बाहर जाना है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे घूम के जा रहा है अंदर कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा हाँ अच्छा हाँ ये दोनों वो तो एक भी नहीं है अभी वो सर ये क्या जब लूप इंसर्ट कर रहा है तो बताओ जब बीच में ओ। आ गया है तो बताओ जब बाहर निकल रहा है तब बताओ भाई इसमें एरिया तो इक्वल होगा कि नहीं? अरे अरे मुझे का तीन तीन लूप है। एक ही लूप की तीन हाँ, पोजीशन तीन, है हाँ हाँ तीन होते तो फिर होता है। वो ये अच्छा ओमेगा से घूम रहे हैं उसमें भी ऐसा है इसमें पहले ये क्या होगा फिर बाद सेमी में। सर्कुलर वायर ऐसे रिंग है पूरी है हाँ। और ये सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रही है ओमेगा से उसमें भी अलग अलग पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फंक्शन निकलेगा ना आपको। नहीं नहीं बस तुम तो Direction ही बता। डायरेक्शन ही बता फंक्शन मत बताओ डायरेक्शन सेमी रहेंगे देख लेते हैं। उस वाले में तो तीन आंसर आएंगे ना लास्ट वाला वाला इसमें वो हाँ ये तो कुछ क्या ऐसा है? एडी करंट ऐसा कुछ में ऐसा कुछ एडी सर के हाँ सर currents। उसमें पहले एंटी क्लॉकवाइज आएगा फिर कांस्टेंट रहेगा फिर क्लॉकवाइज। पहले पहले इंक्रीज करेगा तो और बीच में हाँ बीच में कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा और लास्ट में डिक्रीज बीच में तो करंट ही हाँ नहीं मतलब है। जीरो जीरो। और लास्ट वाले में आगे। मतलब बाहर निकलेगा जब कब एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स डिक्रीज अरे आपने कंफ्यूज कर दिया मैंने बोला ना अभी आंसर। अरे पहले एक सेकंड देख रहे पहले clockwise। पहले अंदर था ना बाहर आ तो रहा पहले है। एंटी क्लॉकवाइज हाँ पहले फिर जीरो फिर जीरो फिर क्लॉकवाइज। उस वाले में सर उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसमें अंदर भी है ऐसे ही कुछ होगा एक मिनट अंदर है तो मैं बाहर ऐसे से है। और याद एक है सेकंड कि सर बाहर- हो रहा है। रिंग घूम रही है ये सेमी सर्कुलर रिंग है वो ऐसे घूम के अंदर जाएगी फिर बाहर निकलेगी हाँ सर हो गया क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसमें बीच में स्टॉप जीरो नहीं होगा। पहले एंटी क्लॉक पहले एंटी क्लॉकवाइज ये हाँ? इस वाले में पहले एंटी क्लॉकवाइज है और एंड में क्लॉकवाइज है ना। हाँ बीच में जीरो है। हाँ। पूरी रिंग उस साइड आ नहीं जाएगी होगा। तब जीरो। अरे हाँ क्यों अंदर जा रहा है। पूरी रिंग उस साइड आ जाएगी। पूरी मतलब ऐसा जब पूरा रिंग वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तब जीरो पूरे जीरो, टाइम के लिए हाँ, जीरो हाँ, आएगा। तब कोई टाइम फिर जैसे बाहर निकलने लग जाएगा वैसे ही वापस पहले एंटी क्लॉकवाइज है कि पहले क्लॉकवाइज? किसमें? पहले एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एंटी क्लॉकवाइज हाँ, दोनों में हाँ सर उसमें तो पहले ये anti-clockwise सर, है, last में समझ नहीं आया। हाँ दोनों में अब एंटी कौन सा क्लॉकवाइज है? ये वाला मतलब हाँ, वो तो आ गया, वो एक कोई भी हाँ, समझा हाँ, तो समझ नहीं आया कौन सा कैसे। ये? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डायरेक्शन इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर बाहर की साइड अंदर जाएगी। अंदर जाएगी। नहीं बाहर आएगी ना। बाहर आएगी। ऐसे और ऐसे। हाँ, ये करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। हाँ, तो उसको कम हो सपोर्ट रहा है तो करेगा। और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम नोट कैसे करना है तो वही खाली एरो बना देंगे। समझ रही बात ये? ओ भाई आपको इस लूप में करंट इस तरीके से फ्लो करवाओ कि ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट की वजह से उसका- वो इसको सपोर्ट करे क्योंकि कम हो रहा है। समझ रही बात ये? तो इधर बाहर की डायरेक्शन में कम हो रहा है तो और बढ़ाना है हाँ ऐसे। इसमें देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर तो अंदर होगा, अंदर की साइड इंक्रीज कर रहा है तो इधर बाहर बाहर आएगा। होगा। हाँ। हाँ। अब करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। आपको- अब आपको अंदर इंक्रीज कर रहा direction में है करवाना होगा। ऐसे। तो मेरे को उल्टा फ्लक्स लगाना पड़ेगा इसमें क्लॉकवाइज उसमें एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें सेम डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। सपोर्ट ठीक है। इसमें करंट जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और वो इंक्रीज कर रहा है तो अंदर बनाना पड़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओ इसमें ऐसे बाहर ऐसे घूम के अंदर जा रहा है बट ये जो हो रहा है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। इसमें रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो फ्लक्स फ्लक्स बढ़ बढ़ रहा है तो फ्लक्स अपोज बढ़ करेगा। किधर रहा है? अपोज करेगा। इसमें ये लूप अंदर जा रहा है तो फिर एरिया increase करेगी flux। जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़ रहा है हाँ, तो हाँ। जितना एरिया अंदर जाएगा उतना फ्लक्स ज्यादा पास होगा। ज्यादा पास होगा तो किस डायरेक्शन में फ्लक्स पास हुआ? अंदर। तो आपको बाहर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज। जब ये अंदर चला जाएगा तो चेंज इन और उसमें फ्लक्स कम हो रहा है तो उसमें बाहर उसमें तो करना, कुछ भी नहीं करना, करंट भी क्या उसमें होगा? जीरो उसमें बढ़ाना। अब जब ये बाहर निकलेगा तो पहले ऑलरेडी था किधर फ्लक्स अंदर। हाँ अब जैसे जैसे बाहर निकलेगा एरिया कम होगा हाँ, तो अंदर की वापस डायरेक्शन बढ़ाना में है। कम हो रहा है तो वापस बढ़ाना तो पड़ेगा। वो वापस अंदर। ओके, मतलब कम हो रहा है तो सपोर्ट करना है, ज्यादा हो रहा है तो उसको काटना है। उल्टा करना वो है। मतलब इसको stable equilibrium जैसे। बेटा आपको अपोज करता है, स्टेबल अच्छा होता है। बाप हमेशा सपोर्ट करता है। बेटा आपको अपोज करता है क्योंकि हाँ। बेटे का कोस क्या है? कुछ नहीं इधर कुछ भी बोल तेरा कम है। समझ रहे हाँ? क्या खत्म हो गया ना? वो तो समझा नहीं, वो अलग बात है। वही लेंज लो क्या है बेसिकली, वो अपने कोस को, करंट क्या है कि जिसकी वजह से इंड्यूस होती है वो उसी के कोस को अपोज कर अपोज करती है। मतलब जो जनरेशन मेरी का बोली मुझसे जनरेशन मिलाओ। का जो रीजन है उसी को वो अपोज करेगी वापस। ठीक है, रुकना इसमें क्या 2 होगा? मिनट। जब ये पहले- अंदर जाएगा पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर एक पोजीशन पे जीरो फिर वापस एंटी तो क्लॉकवाइज। जब ये इन्वर्ट ज्यादा होगा पूरा अंदर रहेगा ना तब जीरो हो जाएगा। हाँ फिर वापस क्लॉकवाइज होगा। देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें भी वो बाद में ये क्लॉकवाइज होता सेम ही है। है ये दोनों। तूने मुझे confuse कर दिया। पूरा अंदर आई जू। आउटसाइड में क्या हो जाएगा? जैसे कमिंग आउटसाइड लिखना तो ठीक है, समझ आई बात ये? सर वो लास्ट वाला नहीं है यार। अरे वो लूप अंदर जाएगा तो उसका एरिया बढ़ेगा अंदर जाके। मतलब इस लूप को अगर तुम ये मान लो ये एक लूप है, इसको तुम ऐसे अंदर ले जाओगे तो जितना लूप का एरिया अंदर चल जाएगा उसमें क्या बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। किधर बढ़ रहा है? अंदर। तो आपको बाहर बनाना पड़ेगा। बाहर बनाने के लिए करंट कैसे फ्लो करवाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। अच्छा फिर जब पूरा अंदर चला जाएगा तब तो जीरो हो जाएगा। हाँ। फिर जब बाहर आएगा तब डिक्रीज तब डिक्रीज करेगा। किधर? अंदर। हाँ, तो हमें आपको बाहर वापस अंदर बढ़ाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम ऐसा करें ना तो क्लॉकवाइज हो गया। हाँ, सही है सही है सही है। तो 2 मिनट है ये। सर बोल। एक सेकंड।
सर सपोज ये वाला डायग्राम रखें और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इस क्या वाले में? हाँ फिर दो दो इफेक्ट एक साथ कैसे देखेंगे? फिर हाँ, वही। देखना तो है कि नेट में क्या होगा, फ्लक्स बढ़ा फैराडेज लॉ भी है। दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर किसका ज्यादा है मतलब आप ये देखना मल्टीप्लाई नहीं, अरे मतलब एरिया इनटू मैग्नेटिक मतलब हाँ बी ज्यादा क्या आ रहा है, मतलब क्या इफेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा। सीधा कुछ उल्टा उसको ही। कंपेयर कैसे करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं वही। आया। मैं बोल रहा हूँ बी इनटू एरिया जिसका ज्यादा दोनों है बड़ो, तू तो दोनों को चेंज करता है। हाँ वही वो एक दोनों- बढ़ रहा है, ऐसे कम हो एक रहा है। भी हो सकता है ना, ऐसे क्या बढ़ रहा है? अब तो ऐसा तो मत बोलना कि एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इनिशियल वाले से तो इनिशियल वाले से क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, चेक तो इनिशियल वाले से करना है। हाँ तो वही- वही वो कुछ भी हो सकता है उसमें। ऐसा नहीं हो। अब देखो इसमें 3-4 तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के। फ्लक्स चेंज करने के लिए देखो इधर सुनो, फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, चेंज होगा ना डायरेक्शन। या तो आप बी को चेंज कर लो, ए को चेंज कर लो, थीटा को या फिर चेंज कर लो। ओरिएंटेशन चेंज कर लो। समझ आ गई बात है? इन तीनों ही चीजों से आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मैंने नोट कर ली सारे। अरे कर रहा हूँ लास्ट दो वाले नहीं किए पहले दो ही किए। पहले जो इम्पोर्टेंट कर देते हैं वो जो समझ में नहीं इम्पोर्टेंट तो ये कहाँ कोई है तेरे लिए? ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है ना। छोड़ना है हमारे लिए तो ये पढ़ना ही है सर, छोटी बात है। इसमें खुशी का नहीं। मैं बहुत खुशी मुझे बहुत खुशी तुझे कैसे खुशी हुई देख बात क्या ग्रुप पार्टी दे दी। तो गुस्सा हो जाता है Inside integral. और नमस्कार कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। कुछ ही बांट रहे हो या क्या कर रहे हो तुम? क्वांटिटी में नहीं है तो क्वांटिटी में नहीं है वो लोग। उधर क्यों रखा है वो? आँख है वो किसकी ऑब्जर्वर की नहीं गलत वर्ड पूछता ना फिर से। हाँ किसकी आँख है, किसकी आँख होती है, ऑब्जर्वर की होती है और क्या होता है? मतलब इसमें इस वाले वो क्या है? इस वाले लूप में करंट इसमें इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज हो रहा है ना वो इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिख ही नहीं रहा था। हाँ इंक्रीज हो रहा है हाँ ऐसे आ रहा है बाहर तो बाहर आ रहा है इंक्रीज हो रहा है। बाहर आ रहा है एरिया कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज 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 हाँ क्लॉकवाइज Clockwise. ऐसा है ना। ऑब्जर्वर के लिए हाँ, उसमें बाहर क्लॉकवाइज बढ़ रहा है तो हमें अंदर बढ़ना अपोज करवाना है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये बाहर से नहीं पर लिखा तो एक भी नहीं जान मतलब है। बाहर फिर अंदर कोई इसमें दिख नहीं रहा। क्लॉकवाइज होगा इसमें। हाँ, समझ गए। कोई तूने नहीं क्या? कोई नहीं होगा तो पहला बोला ना खोल रहा तब तक इसमें क्लॉकवाइज आ जाएगी डायरेक्शन, हाँ आएगी नहीं आएगी भाई? आएगी। यहाँ से देख रहे हो आप, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बना, लूप यहाँ पे रखा हुआ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा बनाना है, तो तो ऐसे। आपको ऐसे उल्टा बनाना पड़ेगा हाँ इसका। तो यहाँ से क्लॉकवाइज दिखेगा। इधर से देखोगे तो ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा। दूसरा नहीं है कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है ये उसमें डॉट 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 करने में उल्टा हो गया ना तो प्रॉब्लम हो गई। ये वो तो बुक वाले तो देते ही नहीं, एनसीईआरटी वाले तो नहीं करते वो तो। ये Dot ही नहीं करते। डॉट ही नहीं पता ही करते, नहीं चलता है पता ही नहीं लगता है कौन अंदर है कौन बाहर है। तो फिर तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे ग्रेस में वो दिक्कत बहुत, उसमें दिक्कत होती अरे है। सर हाँ, वो आज आपने लिखा है ना मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो होता है, हमारे सर ने खाली मैग्नेट यूनिफॉर्म लिखा ना, हमारे सर ने खाली मैग्नेटिक फील्ड पूछा, हमने तो यूनिफॉर्म मार के रहने दिया कि फोर्स जीरो ही होता है। हाँ। तो पीयूष ने थोड़ा ज्यादा सोच लिया कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला तो फॉल्स करके आ गया, हाँ। सबने गलत कर दिया। फिर तो बोलता है कि तो आपको बताना चाहिए था ना कि यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो सर मार्क्स नहीं दिए उसको। ऐसे क्या है? ज्यादा पढ़ना भी बुरा हो।
तो वैसे उसका सही है, बट क्वेश्चन करने के बाद तब भी मुझे लगा, मैंने सोचा सर है ना वो assumption पे काम करते हैं, वो मान लिया। मतलब सब एनसीईआरटी बेस पे काम हाँ, करते हैं। वो मान लेता है मैग्नेटिक और ये फील्ड जैसा होता है उसके ऊपर पे जैसे अगर हीट वाला होता है तो वो वही मान लेता है। मैं तो वो मान के जाने दिया उसके लिए उसमें पूछा गया था कि नेट फोर्स ऑन जीरो ऐसे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे सब है ना। दो दिए, एक नॉन दिया था, यूनिफॉर्म में तो जीरो नहीं होगा ना फिर। नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होगा। तब सोचा, पर मैंने सर की वृत्ति को देख के हुए बहुत अजीब लग रहा है। अभी देखो इसमें कौन सही एग्जाम को क्या कर रहा हूँ यार देखो तुम्हें पता है ईशान एक कार्टून इंसान है। वो खुद भी मानता है इस बात को। उसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं, क्यों कार्टून? अब देखो वो है तो है, उसमें क्या, उसकी हरकत ऐसी है। पहले तो मेरे को भी अजीब लगता था, मैं भी समझ गया हूँ कि मैंने कहा ये है ही ऐसा इंसान, उसमें क्या है। ईशान मतलब कार्टून समझ गया ना तू? और ईजान में भी जवाब नहीं दे रहा। अभी भी नहीं समझा वो। कार्टून का मतलब समझ तो गया ना तू क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं लिखता हूँ रिकॉर्डिंग की ऐसे ऐसे ही रिकॉर्डिंग पे अपलोड भी नहीं कर रहा। पीयूष अपलोड चिन्मय जब तक आएगा ना, पता नहीं चिन्मय को कुछ चिन्मय जब तक आएगा तो उसे ऐसा लगेगा मैं एक क्लास पीछे हो गया हूँ इन बच्चों से। हाँ मैं अब 11th का पढ़ना चाहिए ऊपर से वो तो ऑफलाइन में भी नहीं आया इतना। 12th अगर न्यू ऑनलाइन बैच। होता तो इतना फर्क नहीं आता। इसमें वो एंटी 26 तारीख को आएगा उसने बोला था। एंटी आ ही नहीं रहा एंटी आ रहा है। हाँ वैसे तो थोड़ा बहुत बड़ा ग्रेविटी का है ना। हम गया एंटी दूसरा जन कर लिया इसने। हाँ कहाँ पे? पता नहीं कहीं उधर ही join किया। बिहार है बिहार हाँ। इधर आएगा ही नहीं अरे वो है। एक बार ऐसे आएगा भी सब स्कूल सामान online सबको टाटा बाय बाय बोलो। वही क्यों एक तो बार इधर से उधर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया। क्या बात है? सही है। ज्यादा सा दे दो। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बोल देता कि अमन ऐसा बोल रहा है पंकज सर को। वो ईजान नाम है, बता सबसे पहले दोनों सर को ईजान हाँ नहीं ईजान नहीं बोला। ईजान तो बोल सकता है, मेरा क्या सर, बोल सकता है? anti-clockwise। मैं तो काटू एंटी कर सर इसमें बाहर वाला सॉलिड ऑब्जर्वर के देखो मैग्नेट इसके पास पास में जा रहा है ना? हाँ तो मैग्नेट अगर पास जा रही है तो हाथ की बढ़ेगी। साइड इंक्रीज कर रहा है। उधर बढ़ेगी तो थोड़ा इंक्रीज करेगा। ऐसा करना है। एंटी क्लॉकवाइज। सर ये तो वो पढ़ा था 10th में NRS करके हाँ उसमें ये वही है। वही है ईजान, वही है। वही है। क्या? देखो मेरी बात सुनो। अरे वो NRS करके NRS अरे इस लूप हाँ, में हाँ। वो सही बात बोल रहा है। इस लूप में देखो, इस लूप के लिए देखो अगर करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इधर बाहर आता हुआ दिखाई देगा है ना। तो ये वाला जो बनेगा इस पे अगर अपन इसको एक मैग्नेट की तरह बनाए लूप को, तो इसकी मैग्नेट ऐसे बनेगी इस तरीके से। उधर वहाँ पे नॉर्थ south होगा, बनेगा। नॉर्थ होगा। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा उधर south। और ये साउथ। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैग्नेट अगर पास आ रही है तो Repulsion। रिपल्शन होगा और दूर जा रही है तो अट्रैक्शन होगा। उस हिसाब से बना लिया गया। मैग्नेट को वो मतलब opposite ये करेगा। इस साइड आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए इस साइड होना इस साइड चाहिए। बनेगा। ठीक है। सर वो विक्रम सर ने कैसे बोला पता है? ऐसे तो ग्रुप N बनाया, और S क्लॉकवाइज है तो ऐसे हाँ। ऐसे एंड बना दिया। हाँ वो अरे वो वो जिसको याद नहीं रहता ना। वो उसमें ना 10th में ऐसे ही सिखाते थे। हाँ हाँ ऐसे वो ऐसे बना के वो ऐसे करके ऐसे कुछ एन ऐसे बना वो के देखो सर्कल जैसा होता है। ऐसे करके ऐसे एन बनाते ऐसे हैं। ही। हाँ यही है ना और वो एस बनाने के लिए ऐसे और ऐसे बना देते हैं। हाँ, तो वो 10th perfect। के लिए सही रहता है वो। अभी नहीं चलेगा। अपने लिए नहीं देता। उसमें N और S मिरर इमेज होता है पता है ना S और N मिरर इमेज हैं ऐसा नहीं में होता है। हाँ सर वो उसमें बनाते हैं उसमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो सर सर रुको। सर रुको रुको थोड़ा। रुको सर। गाड़ी आगे लगो।
सर अभी जाने दो तो हाँ कहाँ जा रहे हो? ईजान की नोटबुक जाने दो। ईजान का वो भी सर, आज- अपग्रेड करना चाहता एक लिख लो फेराडेज लॉ लिखो। वो तो सर वो नया टॉपिक है तो एम्पलीट्यूड तो अप्लाई होगा डेरिवेशन ओम तुम घर जाओ तुम बंद कर दो अपने आप। अरे ये मैग्नीट्यूड वाले मजा नहीं आता, डायरेक्शन वाले में मजा आती है। अबे मैग्नीट्यूड में मजा आता है डायरेक्शन में जरूर पसंद है डायरेक्शन तो ये तो साथ में आना चाहिए। फराड क्या हुआ, मैं डर गया। ये क्या है देखो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको बताएगा इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, समझ रही बात ये? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो करंट किधर फ्लो करेगा? बाहर एंटी क्लॉकवाइज अंदर इंक्रीज हो रहा है तो बाहर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने इक्विवेलेंट ऐसे मत देखो, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस R है तो ये रेजिस्टेंस R बना दिया, हां इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें बैटरी कैसे बननी चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनना चाहिए, यहाँ नेगेटिव बनना चाहिए। नॉइस ईएमएफ E को बताएगा ये, समझ रही बात की? अब ईएमएफ E कितना हो जाएगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। ये फराड का होगा बाकी कुछ माइनस d5 d5/dt के बराबर होता है एंड E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ d5/dt। ये तो होता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, ये होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे। लेंज ने सिर्फ माइनस बताया था, डायरेक्शन के लिए माइनस आता है यहाँ पे, बाकी मैग्नीट्यूड फैराडे ने दिया। ठीक है, ये लिखो फिर इसमें बताओ एग्जाम नेगेटिव साइन ड्यू टू द लेंज लॉ होता है इधर। एक सेकंड किसने पहले किया था ये? पहले काम किसने किया था? काम का मापा तो ऊपर है। किस पे? इस पे काम पहले किया पहला मापा काम। अरे ये इस पे अरे फैराडे ने पहले ऐसे दिया था ये सब। बेटा मैं पेनल ही होता है इस टाइम पे, मेरे को पता नहीं है। अरे बड़ा चल पर तो फिर लेंस कुछ काम का ही नहीं रहा, इसको तो मैग्नीट्यूड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो भी पहले। पहले फैराडे ने दिया था, बाद में लेंज ने बताया तो था। कुछ काम का नहीं रहा। हाँ, वही तो। उन्होंने इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताई थी पर वो सॉरी मैग्नीट्यूड बता दिया था। पहले डायरेक्शन आई हो उससे सोचा नौकरी नहीं मिल रही तो यही कर लेता हूँ। क्योंकि वैसे अगर मैग्नीट्यूड आ गया तो एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन तो मिल जाती है। अरे वो तो ये चेंज फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, बट करंट किधर फ्लो होगी वो पता नहीं लगता। तो फिर लेंज ने करेक्ट किया क्या यार, पता नहीं हो सकता ये पहले आया, मेरे को तो ऐसा है ये पहले हो गया। पहले डायरेक्शन होगी क्योंकि पहले टाइम आया देखो इसमें ये नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द लेंज लॉ। Here negative sign is due to the Lenz law. Here negative sign due to Lenz law. तुझे पता है, तू मत बोल। अरे एक सेकंड भाई सबको बोल control बोल करता है। रहा हूँ। बोल रहा है बोल। अरे मैं मैं ये बोल बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं वाला था। और इसके साथ इसका सर अभी आज खत्म हो गई। अरे क्वेश्चन कर लोगे तो फिर पूरा समझ आ जाएगा, ओके वो तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। क्या 12% हो जाएगा। इसका एक बेसिक कर लो और एक एप्लीकेशन कर लो तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये टॉपिक। ये तो सेम ही नहीं, चार फंक्शन क्या कांस्टेंट ये कैलकुलेशन वाले आ गए।
करंट बताना है ना 2 सेकंड में करंट बताना है इसमें, डायरेक्शन भी बताना है। मेरा तो डायरेक्शन Direction एंटी वही। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज हाँ हम्म। अंदर की साइड इंक्रीज हो रही है क्लॉकवाइज कर रहा है क्लॉकवाइज देखा हुआ है तो वही तो बोल रहा हूँ तो क्लॉकवाइज बना रहा है अंदर है तो पहले तो क्लॉकवाइज हम्म। अब देख रहे हैं इरान की क्वेश्चन सॉल्व करने की। सिक्स बाय आर 6 बाय आर वो सब कितना आएगा ना बी नॉट नॉट किधर गया नॉट पाई आर स्क्वायर ना अरे बी नॉट बी ऊपर और माया स्क्वायर होगा ना पाई आर स्क्वायर तो बता। अरे एरिया हाँ तो पाई आर तो हाँ, एरिया। एरिया स्क्वायर 6 मिनट पायर्स करिए ना हाँ वही तो बोल रहा है क्या बोल रहा है तू? 6 बाय ना, आर ना, नहीं बोला। और ऊपर तो नहीं बोला। बी और एरिया ना मतलब ना आटा बोला अंडरस्टूड है ना बी और एरिया तो नहीं How understood is Six, 6? निकल गया भैया आंसर देगी क्या अरे क्या करना है? d5 by मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। EMF इक्वल टू कितना हो जाएगा? d5 by dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो। एरिया तो कांस्टेंट है इसका, हाँ। तो वो तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू v नॉट। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2d + 2 अरे वो आई निकालना तुमने इससे खाली ई t निकाल की वैल्यू 2 पे पुट कर दो 6 तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये? 6 बिना पाई R स्क्वायर square। बस करंट आई के लिए डिवाइड बाय रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आर सही वो v बाय r नहीं होता है। इसमें पोटेंशियल ईएमएफ इक्वल क्यों है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0 मानता है। ठीक है? उससे और डायरेक्शन? एंटी एंटी चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अरे वाह Homework? सर वही वही है तो बहुत बड़ा है उसमें हाँ, वो चैप्टर 5 पढ़ना भी पड़ेगा क्या क्या था मेरे को भेज देना है वापस। हाँ सर